पाकिस्तान में बहुत से ब्रांड्स आए। कुछ ट्रेंड बने, कुछ वक्त के साथ खत्म हो गए। लेकिन स्टाइलो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बना। स्टाइलो एक आदत बना, एक भरोसा बना। ये कहानी सिर्फ शूज की नहीं, ये कहानी है एक सोच की, जो 1974 में शुरू हुई। एक इंसान की जो पैसे से ज्यादा इज्जत पर यकीन रखता था। और फिर एक नस्ल की जिसने उस सोच को मॉडर्न दुनिया तक पहुंचाया। ये कहानी है मिस्टर अजहर हुसैन सिद्दीकी और मिस्टर मजहर हुसैन सिद्दीकी की। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। 1974 का लाहौर। ना शॉपिंग मॉल्स, ना ब्रांडेड शोरूम्स, ना फैशन कल्चर। फुटवेयर का मतलब था सिर्फ जरूरत। इसी दौर में मिस्टर अजहर हुसैन सिद्दीकी ने बानो चप्पल शुरू की। छोटी सी शॉप, लिमिटेड स्टॉक, खुद काम करना। वो खुद सप्लायर्स से बात करते, लेदर चेक करते, सोल टेस्ट करते, कस्टमर की शिकायत सुनते। उनका रूल सिंपल था, कस्टमर अगर वापस आए तो बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट बाद में, ट्रस्ट पहले। अजहर सिद्दीकी ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली, पाकिस्तानी औरत फैशन से ज्यादा कंफर्ट चाहती है। उसके दिन में घर का काम होता है, बाजार का काम होता है, मेहमान होते हैं और फिर इवेंट्स। इसलिए शूज मजबूत होने चाहिए, पैर को दर्द ना दे और प्राइस रीजनेबल हो। बानो चप्पल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थी, वो सॉल्यूशन थी। और जब ब्रांड प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो जिंदा रहता है। टाइम के साथ बानो चप्पल ग्रो हो चुकी थी, लेकिन फाउंडर जानते थे नया पाकिस्तान आ रहा है। टीवी, फैशन, ब्रांड्स, अगर नाम ओल्ड रहा तो ग्रोथ रुक जाएगी। ये एक रिस्की डिसीजन था, सक्सेसफुल नाम छोड़ना। लेकिन यहीं से स्टाइलो पैदा हुआ। मॉडर्न नाम, क्लीन लुक, बेटर प्रेजेंटेशन। लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुई, क्वालिटी ऑब्सेशन। स्टाइलो का हर डिजाइन रियल लाइफ के लिए था, रनवे के लिए नहीं। जब स्टाइलो का नाम चलने लगा तो एक नया प्रेशर आया। लोग कहने लगे, अब मास प्रोडक्शन करो, अब चीप बनाकर ज्यादा बेचो, अब हर ट्रेंड फॉलो करो। यहीं पर अक्सर ब्रांड्स अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन अजहर हुसैन सिद्दीकी ने एक मुश्किल फैसला किया। उन्होंने कहा, हर ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं होती। स्टाइलो ने ओवर प्रोडक्शन से बचने का फैसला किया। सिर्फ वो डिजाइन्स लॉन्च किए जो रियल कस्टमर्स पे टेस्ट हुए। क्वालिटी कंट्रोल को और स्ट्रिक्ट किया। इस फैसले का नुकसान भी हुआ। ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई, प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कम लगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिसीजन स्टाइलो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। जब मार्केट में लो क्वालिटी शूज भर गए, स्टाइलो का नाम ट्रस्ट का सिंबल बन चुका था। और जब ब्रांड ट्रस्ट जीत लेता है तो कंपटीशन खुद पीछे रह जाता है। यहीं पर बहुत से पाकिस्तानी ब्रांड्स फेल हो जाते हैं। फाउंडर के बाद विजन लूज हो जाता है। लेकिन स्टाइलो में ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर मजहर हुसैन सिद्दीकी सिर्फ सक्सेसर नहीं थे, वो ट्रांसफॉर्मर थे। उन्होंने देखा फैशन फास्ट हो रही है, कंज्यूमर स्मार्ट हो रहा है, कंपटीशन ग्लोबल हो रहा है। इसलिए उन्होंने प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर किए, सिस्टम्स ऑटोमेट किए, इन्वेंट्री वेस्टेज कंट्रोल की, ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट बनाया। स्टाइलो फैमिली बिजनेस से कॉर्पोरेट ब्रांड बना। मार्केट में टेस्ट लिया, इंपोर्टेड चाइनीज शूज, इंटरनेशनल ब्रांड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, प्राइस वॉर्स। बहुत से लोकल ब्रांड्स इस प्रेशर में टूट गए। लेकिन स्टाइलो ने पैनिक नहीं किया, प्राइसेस आर्टिफिशियली लो नहीं की, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। स्टाइलो ने अपनी ऑडियंस को चुना, वर्किंग विमेन, मिडिल क्लास, वैल्यू कॉन्शियस बायर। ये फोकस स्टाइलो को जिंदा रखता गया। आज स्टाइलो पाकिस्तान के मेजर सिटीज में है, हंड्रेड्स ऑफ आउटलेट्स, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, सीजनल फैशन साइकिल्स। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्टाइलो ट्रस्ट है। माँ जो स्टाइलो पहनती है, बेटी भी वही लेती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट लॉयल्टी नहीं, ये इमोशनल इनहेरिटेंस है। और यहीं पर ब्रांड इमॉर्टल हो जाता है। स्टाइलो हमें ये सिखाता है, सक्सेस का मतलब सिर्फ ग्रो करना नहीं, सक्सेस का मतलब है गिरने से पहले सोचना, स्पीड से पहले सिस्टम और प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट। अजहर हुसैन सिद्दीकी ने सीड बोया, मजहर हुसैन सिद्दीकी ने उसे जंगल बनाया। ये है पाकिस्तान का रियल बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आपको ये कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं, एजुकेशनल भी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में बताएं कौन सा पाकिस्तानी ब्रांड आप नेक्स्ट डीप डाइव देखना चाहते हैं।
मैं आपको फिर मिलूंगा एक और ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस स्टोरी के साथ, जहां हम सिर्फ सक्सेस नहीं, उसके पीछे का पूरा सिस्टम